वुमेंस डे है, इंटरनेशनल वुमेंस डे, तो हम वो भी यहाँ 18 स्वदेश पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। विमेन लीडर्स और डिफरेंट ग्रुप्स और के जो सीनियर पोजीशन पे विमेन बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और उन्हीं में से आज हमारे साथ संध्या जयराम जुड़ रही हैं, जो ग्रुप सीएफओ हैं नारायणा हेल्थ। संध्या, गुड मॉर्निंग। 18 स्वदेश पे आपका स्वागत है। हैप्पी वुमेंस डे आपको। आपकी कंपनी ने अपने सेक्टर में एक बहुत ही बड़ा नाम, बहुत ही बढ़िया कॉर्पोरेट गवर्नेंस लेवल्स, एकदम एफिशिएंट वर्किंग कमाया है, और इसीलिए उनको इन्वेस्टर कम्युनिटी की बहुत सराहना मिलती है। मैं इससे पहले की बात करूं आपकी कंपनी के बारे में, आप अपने बारे में भी थोड़ा बताएं। आपको कितना समय हुआ, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कि आप ये बहुत जिम्मेदारी वाली पोजीशन आप इतनी बड़ी कंपनी में संभाल रही हैं। कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताएं। नमस्ते। रंगों के त्योहार का भी सबको हार्दिक विशेस। जी। मैंने नारायणा अबाउट 15 मंथ्स पहले ज्वाइन किया। इसके पहले मैंने दो लॉन्ग करियर्स थे, एक विप्रो के साथ और एक यूनिलीवर के साथ। वहां से अभी नारायणा आने में एक्चुअली मुझे मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि मुझे ये एहसास भी नहीं हुआ था कि मुझे यहाँ आते आते एक सुपर पावर मिल रहा था। आई से कि सुपर पावर विच इज द पावर ऑफ पर्पस। जी। आप हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात कर रहे थे। इट इज बियॉन्ड दैट। हम हर दिन जब हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, द वैल्यूज विच इज आवर नॉर्थ स्टार, अफोर्डेबल केयर, हमारी ये ड्रीम है कि हम एक ऐसा आत्मनिर्भर भारत रीच कर पाएंगे जहां पे किसी को अपने ट्रीटमेंट के लिए रिच होने की जरूरत नहीं है। वो ड्रीम हम हर दिन देखते हैं, और हमारा जो हम वेरी टेक्नोलॉजिकली फॉरवर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो काफी टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट किया है, बोथ क्लिनिकल टेक्नोलॉजीज एंड प्रोसेस टेक्नोलॉजी। सो ऐसे एनवायरनमेंट में आके मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए और सीखने के लिए भी काफी अपॉर्चुनिटीज मिले हैं। ये 15 महीना काफी फ्रूटफुल जर्नी रहा है मेरे लिए। राइट। मॉर्निंग संध्या, वेरी वेरी हैप्पी विशेस फॉर द वुमेन्स डे। बिल्कुल, आपने जैसे बताया कि अपनी अपनी जर्नी को इतनी ब्यूटीफुली आप हमें एक्सप्लेन भी कर रही है, लेकिन आप एक ऐसी पोजीशन पे है जो एक बड़ी इंस्पिरेशन भी है, क्योंकि ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आप सीएफओ पोजीशन पर मेन डोमिनेटेड पोजीशन ही होती है, लेकिन क्योंकि आप इस पोजीशन को बखूबी निभा रही हैं, एक बड़ी लीडरशिप को आप ज़रूर यहाँ पर दर्शाती हैं इस रोल को लेकर। तो आप जब से आपने चेंज किया उसके बाद से आप इस लीडिंग रोल पर नारायण हरदाले के साथ, और उससे पहले भी आपका एक कॉर्पोरेट हिस्ट्री में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक हिस्ट्री रही है। कितने बड़े बदलाव आपको लगे हुए, या फिर विमेन कितनी एम्पावर्ड है आज की डेट में? आई थिंक देयर आर 2-3 एंगल से इसको एनालाइज कर सकते हैं। मेरी हिंदी थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है, सॉरी। मुझे माफ करिएगा। नहीं, आप बिल्कुल उसका स्ट्रेस मत लीजिए। आपका मैसेज एकदम पूरे देश को सुनाई दे रहा है। एक एंगल तो ये है कि अपना सेल्फ बिलीफ और सेल्फ कॉन्फिडेंस वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मेनी टाइम्स हम ये देखते हैं कि वुमेन डोंट एक्सप्रेस देमसेल्व्स, एक्सप्रेस देयर पॉइंट ऑफ व्यू, पुट फोर्थ देयर व्यूज स्ट्रांगली। अगर हमें अपना करियर आगे बढ़ाना है, अपने आप को एस्टेब्लिश करना है, तो अपने ऊपर विश्वास करना है। वो एक एंगल रहता है। वो आज मैं देखती हूँ हमारे टीम में हाफ ऑफ माय डायरेक्ट रिपोर्ट्स, माय लीडरशिप टीम आर वुमेन। सो अभी वो more and more women are getting more confident to express themselves. So that is वो एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट एनेबलिंग एनवायरनमेंट का भी रहता है। जिस जहाँ पे हम काम करते हैं वहां पे ये एक्सेप्टेंस, अंडरस्टैंडिंग, इक्विटी, मैं इक्वालिटी नहीं बोलती हूँ, बट इक्विटी होना चाहिए, कि अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि डिफरेंट पीपल आर डिफरेंट, दे ब्रिंग डिफरेंट थिंग्स टू द टेबल। ये सिर्फ मेन वुमेन की बात नहीं है। जैसे आप somebody who comes from a village educated background, उनके इंग्लिश में उनका एक्सेंट रहता है। We get very caught up think कि इनका communication is not strong because there is an accented English. English is only a language. जैसे हिंदी अभी एक language है,
इससे हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द ग्रामर और उसका जो एक्यूरेसी है या इंग्लिश का वर्ड यूज किया, हम यही बेनिफिट ऑफ डाउट इंग्लिश स्पीकिंग पीपल को नहीं देते हैं। तो द एक्सेप्टेंस एट वेरियस, जस्ट वन एग्जांपल, एक्सेप्टेंस एट वेरियस लेवल्स ऑफ पीपल, मेन वुमेन नहीं है बट पीपल आर डिफरेंट, दे कम विद डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड वही यूनिकनेस और डाइवर्सिटी वो लेके आते हैं। तो वो एक्सेप्टेंस का कल्चर हमें अपने ऑर्गेनाइजेशंस में बिल्ड करना है। तो दैट इज द सेकेंड एस्पेक्ट। एंड द फाइनल एस्पेक्ट इज कि हमें हम हमारा जो पर्पस जो हम अचीव करना चाहते हैं एज लाइक वेरीली नारायणा का पर्पस या इसके पहले विप्रो, वेरी पर्पस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, यूनिलीवर वेरी पर्पस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन। हम अगर अपने आप को अपने पर्पस से अपने ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस से अटैच कर पाए और अपने आप को उस ढांचे में देख पाए कि इजीली ये हम कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो हमको वो मोटिवेट करता है। हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि कोई और आके देखे और या तुमने अच्छा काम किया, ये तुम अच्छा कर रहे हो। दूसरे के अप्रिसिएशन के बदले अगर हम अपने आप को एक पर्पस से कनेक्ट करें तो हमारा जर्नी और बेटर रहता है। That's my little piece here. ठीक है संध्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके और आपको भी आपको वुमेंस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ और जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी, तब हम फाइनेंशियल डाटा के रिगार्डिंग आपसे बातचीत करेंगे। आज तो आपसे मोटिवेशन खुद ही ले रहे थे क्योंकि आप हमारे लिए मोटिवेशनल एक मूर्ति की तरह है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच संध्या जी, आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।